नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनके दावे और उनकी भाषा की। दिल्ली में हर रोज कोरोना का मामला बढ़ रहा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में दिल्ली महाराष्ट्र को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन सीएम केजरीवाल हैं कि अभी चुनावी मोड में है। कोई बात नहीं, सभी पार्टियां हैं, सभी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सीएम केजरीवाल आजकल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं। दिल्ली के लोगों को सांत्वना दे रहे हैं और यही कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना ओमिक्रॉन घर घर में फैल जाए, लेकिन दिल्ली के लोगों आपको घबराना नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और कहा कि दिल्ली में 29 दिसंबर को कोविड के 923 मामले सामने आए थे, जो 30 दिसंबर को बढ़कर 1313 हो गए, तो वहीं 31 दिसंबर को 1796 और 1 जनवरी को 2796 केस हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि 2 जनवरी की शाम तक ये आंकड़ा बढ़कर करीब 3100 हो जाएगा। केजरीवाल ने ये भी कहा कि दिल्ली में अभी एक्टिव केसेस 6360 हैं, जो 3 दिन में 3 गुना बढ़ गए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के मामले रोज छलांग मार रहे हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी है। परेशानी और पैनिक की कोई बात नहीं है। दिल्ली में 29 दिसंबर को कोरोना के 923 केस दर्ज हुए थे। इसके बाद 30 दिसंबर को 1313 केस, 31 दिसंबर को 1796 केस आए, लेकिन नया साल शुरू होते ही अचानक संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला। लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूँ ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। पहले हम देखते हैं कि कोरोना के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। 29 दिसंबर को 923 केस आए, 30 दिसंबर को 1313 केस, एकदम से छलांग लग गई। 31 दिसंबर को 1796 केस, 1 जनवरी को 2796, 1000 केस बढ़ गए एक दिन में डेली। मतलब पिछले दिन 1796 आए थे, अगले दिन 2796, और आज जो शाम को रिपोर्ट आएगी उसमें लगभग 3100 के केस आने की ज़रूरत है। तो डेली केसेस 2500-3000 हज़ार क्रॉस कर रहे हैं। तो इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस होता है कि अभी तक दिल्ली में डेली केसेस, तो आज कितने नए मरीज हुए, लेकिन सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6360 एक्टिव केसेस हैं, 6360 मरीज हैं। 3 दिन पहले एक्टिव केसेस 2191 थे। तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 29 दिसंबर को लगभग 2000 एक्टिव केसेस थे और कल लगभग 6000 एक्टिव केसेस है। 3 दिन में 3 गुना बढ़ गए एक्टिव केसेस। 29 दिसंबर को 2000 एक्टिव केसेस थे, 1 जनवरी को 6000 एक्टिव केसेस थे, 3 गुना बढ़ गए। लेकिन 29 दिसंबर को 262 अस्पताल के बेड ऑक्यूपाइड थे कोरोना के मरीजों से। 262 टोटल, सारे मिला के, एयरपोर्ट वाले, ये सब मिला के 262 लोग अस्पतालों में एडमिट थे। और 3 दिन बाद 1 जनवरी को 247 लोग एडमिट थे, थोड़े कम ही हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सब लोग माइल्ड केसेस हैं, छोटा मोटा खांसी बुखार, बिल्कुल माइल्ड केसेस है या एसिम्टोमेटिक केसेस है। मैं दोबारा बता दूं, 29 दिसंबर को 2000 केस थे पूरी दिल्ली में कोरोना के। उस वक्त 262 बेड भरे हुए थे और 1 जनवरी को 6360 केस थे, 3 गुना केस हो गए थे और 247 बेड भरे हुए थे।
कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पीएम भी यही भाषा बोलते नजर आ रहे थे कि चाहे देश गर्त में चला जाए, चाहे जितने भी कर्ज लेने पड़े, चाहे महंगाई जनता की कमर तोड़ दे, चाहे जनता भूखी मरने लगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, जिस पर रीमिक्स भी बना था। अब कोई केजरीवाल के इस चिंता नहीं करने पर भी रीमिक्स ना बना दे। खैर, आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे ये कहा कि लेकिन 29 दिसंबर को कुल 262 बेड्स पर कोरोना मरीज भर्ती थे और 1 जनवरी को 247 बेड पर ही कोरोना मरीज भर्ती हैं। इसका मतलब हुआ कि जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सभी माइल्ड लक्षण से ग्रसित हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ऑक्सीजन के केवल 82 बेड्स पर मरीज भर्ती है। ये आंकड़ा पिछले कई दिनों से इतना ही है। ऐसा कोई मरीज नहीं आ रहा जिसे ऑक्सीजन की जरूरत हो, जबकि आज 37,000 कोरोना बेड्स की तैयारी है। उन्होंने ये भी कहा कि 0.22% बेड्स भरे हैं, 99.78% बेड्स खाली हैं। अप्रैल में जब लहर आई थी तब आज के मुकाबले क्या हाल था। 27 मार्च को दिल्ली में एक्टिव केस 6600 थे। उस दौरान ऑक्सीजन के 1150 बेड्स भरे हुए थे। आज 82 बेड्स पर ही मरीज हैं। अब बात करते हैं सच्चाई की। सीएम केजरीवाल दावा तो कर रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। इनके कहने का मतलब साफ है कि इन्होंने सारी व्यवस्था दुरुस्त कर ली है। यानी ये बताने की कोशिश हो रही है कि केजरीवाल सरकार इज ग्रेट सरकार। तो अब सवाल ये है कि क्या पिछले साल मार्च से मई तक दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार थी? क्या सीएम अरविंद केजरीवाल तब विपक्ष में थे? क्या उस समय कोरोना अचानक आ गया था? तो जवाब है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर हर बात के लिए ठीकरा फोड़ रहे थे। जो हमेशा से करते आए हैं, जो अच्छा होता है वो केजरीवाल करते हैं और जो भी बुरा होता है उसे मोदी के माथे पर ठोक देते हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को अरविंद केजरीवाल क्यों टॉप क्लास का बता रहे हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। ये खबर भी सीएम केजरीवाल की है। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी इन चुनावों में दम दिखा रही है। साथ ही पंजाब, गोवा और उत्तराखंड पर उसका विशेष ध्यान है। लेकिन यूपी में भी चुनाव लड़ रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ पहुंचे, जहां स्मृति उपवन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी सरकारों ने यूपी में शमशान और कब्रिस्तान बनवाए, हमें यूपी में मौका दो, हम स्कूल और अस्पताल बनवा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बनी तो सभी नागरिकों को अयोध्या की मुफ्त यात्रा और रहने खाने का पूरा खर्च हम उठाएंगे। हम लोग दिल्ली से अभी तक 2000 लोगों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए भेज चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के परम भक्त हैं और उनके सपनों को साकार करेंगे। आजादी के 75 वर्ष बाद भी सरकारों ने लोगों को जानबूझकर अनपढ़ रखा। मैं सभी को अच्छी शिक्षा दूंगा, बेरोजगारों को हर साल 10 लाख नौकरियां दूंगा। जितनी 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं हैं, हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में डलवाया करेंगे। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का ठिकाना। जब से मैंने ये कहा है तब से ये सारी पार्टियां मेरे को गालियां दे रही हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं महिलाओं को 1000 रुपए दे दिए तो औरतें बिगड़ जाएंगी। मैंने कहा तुमने हजारों करोड़ डकार लिए, तुम नहीं बिगड़े। 1000 रुपए में हमारी माँ बहनें बिगड़ जाएंगी। 1000 रुपए मिलेंगे तो एक बच्ची बेचारी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेगी, उसके माँ बाप गरीब होंगे तो। 1000 रुपए मिलेंगे तो मेरी बहन अपने लिए एक नया सूट खरीद लेगी, एक नई साड़ी खरीद लेगी। तुमको क्या तकलीफ होती है? 1000 रुपए मिलेंगे तो एक माँ बेटी आएगी घर में, उसके हाथ में थोड़े से पैसे रख देगी, उसको भी खुशी होती है। इनको क्या तकलीफ होती है? ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वहीं उन्होंने अपने दावे का यूपी के लिए भी इस्तेमाल किया और यूपी की महिलाओं के लिए ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 18 आयु पूरी कर चुकी यूपी की सभी महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, मैं बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा फैन हूं। फैन नहीं हूं, भक्त हूं मैं। भक्त भी नहीं हूं, पुजारी हूं मैं। पूजता हूं बाबा साहब अंबेडकर को। मैं जितना उनके जीवन के बारे में पढ़ता हूं,
जितना उनको पढ़ता हूं उतना मन में ताज्जुब होता है, यार ऐसा आदमी हो सकता है क्या, ऐसा इंसान था क्या दुनिया के अंदर। एक इतने गरीब से गरीब घर में जन्मे, बेहद गरीब घर में जन्मे, बचपन से छुआछूत बर्दाश्त की, अन्याय बर्दाश्त किया। और भाई साहब उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने में विदेशों से 2-2 पीएचडी की डिग्री लेके आए थे, एक लंदन से और एक अमेरिका से। आज यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरे को नहीं लगता यहाँ 4 या 5 से ज्यादा होंगे जिनके बच्चे अमेरिका लंदन में पीएचडी की डिग्री ला सकते हैं। आज के दुनिया में भी पीएचडी और लंदन से डिग्री लानी बड़ी मुश्किल है, नहीं, बहुत पैसे लगते हैं, स्कॉलरशिप आराम से नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है पीएचडी की डिग्री लाना। उन्होंने एक नहीं 2-2 पीएचडी की डिग्री लंदन से और अमेरिका से 2-2। उस जमाने के अंदर में बीच में मैं पढ़ रहा था, लंदन में उनकी डिग्री छूट गई, पैसे खत्म हो गए, वापस आए, यहां पे पैसे कमाए, फिर अपनी डिग्री पूरी करने के लिए दोबारा लंदन गए। क्या आदमी थे यार, क्या इंसान थे। उन्होंने मास्टर्स मतलब एमए एमएससी, आपको पता है कितनी डिग्री ली थी मास्टर्स में? 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 62 एमए की थी उसने, 62 विषयों के ऊपर, 62 सब्जेक्ट्स के ऊपर एमए करी थी। भारत का संविधान लिखा ये तो सब जानते हैं। बाबा साहब का एक सपना था, बाबा साहब ये समझ गए थे कि समाज को बराबरी तभी मिलेगी जब हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, शिक्षा पाना जरूरी है। बाबा साहब का सपना था इस देश के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब के घर जन्मे, चाहे वो दलित के घर जन्मे, चाहे वो एससी के घर जन्मे, चाहे वो ब्राह्मण के घर जन्मे, किसी भी बच्चा, जो इस देश में बच्चा पैदा हो उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बाबा साहब का सपना था। आज 70 साल बाद भी हम सपना पूरा नहीं कर पाए। मैंने कसम खाई है, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल की इन घोषणाओं पर लोग की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है और मंच पर बैठ उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ही केजरीवाल का जयकारा भी लगा रहे थे और अकेले ही ताली भी पीट रहे थे। अब आप समझ गए होंगे कि सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अस्पतालों और स्कूलों का महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर वे लोगों को ये बताएंगे कि दिल्ली के अस्पताल और स्कूल नंबर 1 हैं, तो जनता का रुझान उनकी ओर बढ़ेगा कि अगर ये आया तो इसके यहाँ भी स्कूल और कॉलेज अच्छे होंगे। वैसे सीएम केजरीवाल को ये पता है कि उनका यूपी में दाल नहीं गलने वाली है, इसीलिए वो पंजाब और गोवा पर फोकस किए हुए हैं और यही कारण है कि वो वहां डेरा डाले हुए हैं। जबकि यूपी में 1-2 रैली कर रहे हैं, फिर भी उनका मिशन है कि अगर 5 राज्यों में उनकी पार्टी के विधायक और सांसद बन जाते हैं तो उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। जिस चक्कर में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगी हैं, उसी जुगाड़ में सीएम अरविंद केजरीवाल भी लगे हुए हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।